हेलो दोस्तों, ज्वाइन इंडियन आर्मी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का न्यू नोटिफिकेशन आया है। टीएस एंट्री 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम 47 कोर्स कली कमीशन ऑफ जुलाई 2022 परमानेंट कमीशन एप्लीकेंट जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहती है 10+2 कंप्लीट एंड जेई मेंस में क्वालिफाई appearing students are eligible for all India vacancy। ये नोटिस है। एज लिमिट 2 जन 2003 and not after then 1 Jan 2026 both are eligible। 10+2 में 60% marks with physics, chemistry and mathematics subject mandatory and candidate must have appeared in JEE Mains 2021। अप्लाई करने के लिए ज्वाइन इंडियन आर्मी में क्लिक करना पड़ेगा। ये ज्वाइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट में ढूंढने के लिए ये एंटर वेबसाइट का पासकोड देना पड़ता है। ये कैप्चर कोड भरने के बाद एंटर वेबसाइट में क्लिक करके इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाएगा। ऑफिशियल एंट्री एंड अप्लाई लॉगिन में क्लिक करके कैसे फुल प्रोसेस फॉर्म फिलअप का स्टेप बाय हम दिखाएंगे इस वीडियो में। आप चेक एलिजिबिलिटी में क्लिक करके यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, क्वालिफिकेशन चेक करके देना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैरिटल स्टेटस अनमैरिड चेक एलिजिबल में चेक करने के बाद यहाँ पर अप्लाई का 10+2 TSNT का अप्लाई लिंक आ जाएगा। इसमें अप्लाई कर जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं है न्यू कैंडिडेट उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ये इंफॉर्मेशन पढ़ ली जाएगा। उसके बाद कंटिन्यू में क्लिक कर देना। यहाँ पर आधार नंबर, एनरोलमेंट नंबर बनान आधार नंबर दे देगा। यहाँ पर कैंडिडेट नाम, फादर गार्जियन नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर, ये बेसिक्स इंफॉर्मेशन देकर आगे का प्रोसेस करके दिखाते हो। ये बेसिक्स इंफॉर्मेशन देने के बाद यहाँ पर क्लिक करना है एंड या फिर कैप्चर कोड भेज देना है। बस सबमिट में क्लिक कर देना है। इसके बाद जीमेल आईडी में और एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी एंटर कर कैप्चर कोड भेज देना पड़ेगा। उसके बाद ये ओटीपी नहीं आता है तो जनरेट ओटीपी में क्लिक करना है। बट हमारा ओटीपी आया है इसलिए हम ये सबमिट में क्लिक करेंगे।
इसके बाद ये फॉर्म खुल जाएगी। यहाँ पर जेंडर सिलेक्ट करना पड़ेगा, मेल स्टेटस सिलेक्ट करना पड़ेगा और बाकी सब सिलेक्ट करा है। यहाँ पर डिक्लेरेशन है, इसमें क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद ये एजुकेशन डिटेल्स में सिलेक्ट करना पड़ेगा, बोर्ड सिलेक्ट करना पड़ेगा। स्टेट सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्लास 10 की रोल नंबर तो यहाँ पर दे देना पड़ेगा रिजल्ट की। उसके बाद मार्कशीट अपलोड करना पड़ेगा। चूज फाइल में क्लिक करके अपलोड कर देना है। उसके बाद एलिजिबल क्वालिफिकेशन में 10+2 पास क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद डेट ऑफ एनरोलमेंट देना पड़े, नहीं देना जिनको नहीं है। इसके बाद पासवर्ड क्लिक करना पड़ेगा। पासवर्ड में 5 लेटर कैपिटल से 8 लेटर चाहिए। उसमें ये सेकेंड लेटर स्मॉल एंड नंबर कलेक्टेड एज सिंबल चाहिए। उसके बाद ही ये होगा। कन्फर्म पासवर्ड देने के बाद यहाँ पर कैप्चर कोड भरना है और यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन में क्लिक करके ये से जो भी आपको पसंद है वो सिलेक्ट कर दीजिए। ये कैप्चर कोड डालने के बाद यहाँ पर नीचे में सेव के बाद अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक करना पड़ेगा। इसमें दिखाएगा टेस्ट एंड अप्लाई का ऑप्शन यहाँ आ जाएगा। अप्लाई पे क्लिक करना पड़ेगा। ये इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना पड़ेगा। कंटिन्यू में क्लिक करना है। अब फिर से नेशनलिटी सिलेक्ट करना पड़ेगा। चूज फाइल में क्लिक करके फोटो अपलोड करना पड़ेगा। सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा एंड सेव। ये फोटो के 5 KB में होना चाहिए, फोटो एंड सिग्नेचर, नहीं तो यहाँ पर एड्रेस सिलेक्ट करना पड़ेगा। परमानेंट एड्रेस एंड कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, दोनों एड्रेस सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर स्टेट डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये एड्रेस सेम होता तो यहाँ पर क्लिक करने में आ जाएगा। सेव एंड कंटिन्यू में अब एडुकेशन डिटेल्स देना पड़ेगा। 12 का 10+2 का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का नंबर एंड एडुकेशन डिटेल्स। एडुकेशन डिटेल्स में यहाँ पर क्वालिफाई बोर्ड सिलेक्ट करना पड़ेगा।
जो लोग एनडीए के लिए अप्लाई करा था और यस करना पड़ेगा, उसका एनडीए का रोल नंबर और कोर्स नंबर देना पड़ेगा, नहीं तो नहीं करना पड़ेगा। यह रहा अकॉर्डिंग जेईई मेंस का यह नंबर, रोल नंबर, ऑल इंडिया रैंक, एनआईटी कोर्स, जेईई रैंक्स देना पड़ेगा। जो लोग एसएसबी देने गई थी उसकी डिटेल्स भरना पड़ेगा, नहीं तो ये अपन नो कर देना पड़ेगा। सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक करना पड़ेगा। सेव एंड कंटिन्यू कर देने के बाद ये फॉर्म फिलअप प्रोसेस डन हो जाएगा। यह हो जाने के बाद इसकी प्रिंट आउट अभी 1 मार्च 23 दिसंबर